राम राम दोस्तों आज हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में समझने वाले हैं कि किस एक्सचेंज पे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। एक सेटअप और एक स्ट्रेटेजी का भी डिस्कशन करेंगे। अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे और एक स्ट्रेटेजी का भी डिस्कशन करूंगा मैं वीडियो के बीच में भी और एंड में भी आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजी सेटअप प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग और इंडिकेटर के अकॉर्डिंग काफी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आपके लिए एक बेहतर एक्सचेंज का होना जरूरी होता है जिसपे आप क्रिप्टो को ट्रेड कर सके। आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो, क्योंकि यहां पे आपको फ्यूचर भी मिल जाता है, ऑप्शन भी मिल जाता है, मार्केट भी मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको 200x का लेवरेज भी मिल जाता है। यानी कि जो आपका कैपिटल है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप कितने का ट्रेड कर सकते हैं, खुद ही अंदाजा लगाइए। उसके आप 200 टाइम्स का ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि मोटा मोटा 20,000 रुपीज का आप वहां पे ट्रेड करके चल सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए भी है, 200x तक आपको लेवरेज मिल जाता है। कॉइन्स पे 100x तक का लेवरेज रहता है, तब भी आप यहां पे आप देखेंगे तो आप 10,000 तक का 100 रुपए में ट्रेड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां पे ट्रेड कर पाएंगे। जैसे ही आप कुछ आपके पास प्रोसीजर आएंगे, जैसे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, फिर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा, आपकी ईमेल आईडी पे कोड आएगा, फिर आप KYC कंप्लीट करेंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, हम उस प्रोसीजर में नहीं जाते हैं। मैं सिंपल सा आपको यहाँ पे इसके बेनिफिट क्या है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के, वो सीधे सीधे समझाता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बिटकॉइन पे आपको 200x का, इथेरियम पे 200x का, और कॉइन पे अगर आप देखेंगे आपको 100x तक का लेवरेज देखने को मिल जाता है। बात वही है, अगर आप 100 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं तो कॉइन्स में आप कितना कर सकते हैं, 10,000 तक का आप माल उठा सकते हैं मार्केट से। अगर यहाँ पे बिटकॉइन या इथेरियम की बात करें, अगर आप 100 रुपए से कर रहे हैं तो आप 20,000 तक का माल उठा सकते हैं मार्केट से उसे ट्रेड करने के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं, यहाँ पे मैं बिटकॉइन पे क्लिक करता हूँ और इसके चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको सीधा आता हूं एक सिंपल सी स्ट्रेटजी का डिस्कशन करने के लिए। देखो, एक चीज और होती है प्राइस एक्शन को रीड करना। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे मार्केट क्या बनाता हुआ आ रहा है, ध्यान से नोटिस करो। मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये लोअर हाई बनाया मार्केट ने, ये लोअर लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया। लेकिन इस बार मार्केट ने नया लो नहीं बनाया, एक हायर लो बना दिया, और फिर प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट देके मार्केट ने आपको एक हायर हाई बना के दिया। फिर मार्केट ने आपके लिए एक हायर लो बनाया, यानी कि पिछले लो से ऊपर जाके एक हाई बनाया, ये हायर लो बना दिया, फिर नया हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने फिर से नया हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने वापस आके नया हायर लो बनाया, फिर ऊपर से जाके मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया, और यहां पे मार्केट ने एक नया हायर लो बनाया। ये एक अलग सेटअप होता है, अलग स्ट्रेटजी होता है, जो कि हमें ट्रेंड को समझने में काफी मदद करता है। या फिर अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जानते हैं, उस सिचुएशन में हमारी काफी मदद करता है। तो इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। इस पे भी आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ये सेटअप, ये स्ट्रेटेजी भी आपके साथ प्राइस एक्शन किस तरीके से चेंज होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप नए हैं, वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे डिस्कशन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सेटअप स्ट्रेटेजीज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहां से आप लॉन्ग बाई करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं, कितना आप लेवरेज लेना चाहते हैं, आप लेवरेज की क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 10x तक का लेवरेज लो या 25x तक का लेवरेज लो, पूरा 200x का लेवरेज लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। यहां से आप लेवरेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे 150 कर दिया, हमने 50 कर दिया, फिलहाल मैं 200 ही रहने देता हूं, क्योंकि अभी मैं आपके साथ एक सिंपल सी स्ट्रेटजी का डिस्कशन करता हूं। यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे जैसे ही मैं यहाँ पे बड़ा चार्ट कर लेते हैं, टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं। पहले हम चलते हैं
वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान देंगे इस एरिया पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमें, और ये सपोर्ट कब से बना हुआ है, ये नवंबर में जाके सपोर्ट बना था। नवंबर में पहले मार्केट ने यहां पे बिटकॉइन ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, जब इसका ब्रेकआउट दिया इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट करा, यानी कि बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की ट्राई करा लेकिन दे नहीं पाया, हमें एक सपोर्ट जोन का पता चल गया। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि इस एरिया में भी एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट मिलता है सपोर्ट के रूप में। हम ये भी देख रहे हैं कि इस एरिया पे भी ऑल टाइम जो हाई लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है। अगर यहां से गिरता है तो हम इस एरिया में भी देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है, क्योंकि पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो ये एरिया को फाइंड आउट करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना सबसे पहले जरूरी है। क्या सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे आप बाई या सेलिंग कर सकते हैं मार्केट में? इसका जवाब है नहीं। आपको अलग अलग मल्टीपल इंडिकेशन लेने पड़ेंगे, मल्टीपल कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे। तो यहां हम इसे एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं। देखो दोस्तों, इसे एजुकेशनल पर्पज से समझने की ट्राई करना। अब मैं आपके साथ सेटअप और स्ट्रेटजी का डिस्कशन शुरुआत करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना बता दिया। यहां से मैं एक रेक्टेंगल उठाता हूं और इसे ड्रॉ कर देता हूं। यहां से हमें आइडिया क्या लग रहा है कि ये इस एरिया में मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन बन सकता है। क्यों बन सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ये एक्ट कर रहा है। क्योंकि हम सिंपल सा प्राइस एक्शन जानते हैं, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आपके मन में फिर से एक सवाल उठेगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसे सीखने के बाद, इसे वीडियो को देखने के बाद एंड तक आपके काफी कॉन्सेप्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। सवाल ये है कि अगर ये वापस आता है मार्केट, ये सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर क्या ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा? जवाब है सही। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर से एक सवाल उठेगा, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया क्या फिर से सपोर्ट के रूप में? बिल्कुल, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलके सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। एक चीज और ध्यान रखा करो भाई, कई बार मार्केट क्या प्लान करता है, जैसे ये सपोर्ट जोन है, मार्केट ऐसे आ रहा है, काफी लोग गलती कर देते हैं, वो इस पे एकदम से नेगेटिव साइड करने की ट्राई करते हैं, ये सोच के कि हमें सपोर्ट जोन का यहां पे ब्रेकडाउन मिल चुका है। लेकिन ये सच नहीं है। ब्रेकडाउन प्रॉपर कैंडल के क्लोज होने के बाद और फॉलोअर कैंडल के मिलने के बाद मिलता है। इस पे भी इन फ्यूचर में आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, कोई भी पॉइंट आपसे मिस आउट ना हो जाए। यहां पे अगर मार्केट ऐसे जाके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसे ब्रेकडाउन ने कंसिडर करके एज ए सपोर्ट ही कंसिडर किया जाएगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे आप इस वाली कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल ने हर एक लो को निकाला है। ये कैंडल किस तरह की आपको दिख रही है? इस तरह की, यानी कि पहले मार्केट नीचे गया है लेकिन वापस आके क्लोजिंग ऊपर दे दी है। एक ही दिन के अंदर हुआ है, क्योंकि हमने टाइम फ्रेम क्या रखा हुआ है, वन डे का हमने टाइम फ्रेम यहां पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो इसलिए इसे ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा, इसे एज ए सपोर्ट ही कंसिडर किया जाएगा। और ये सपोर्ट जोन से काफी बेहतरीन बाइंग आई है। यही सेटअप मैं आपको समझाने वाला हूं कि सपोर्ट जोन पे किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है। और यहां से अगर आप देखेंगे मार्केट ने वापस जाके ऑल टाइम हाई लगाया था, जो पिछला आया था उसका भी ब्रेकआउट देके मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया था, और वहां से भी एक रिजेक्शन कैंडल बना के मार्केट फिर से इसी सपोर्ट जोन की तरफ आया था। तो वो एक अलग थ्योरी हो जाएगी, उसका कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रेटजी की तरफ हम चल रहे हैं। मेन जो पॉइंट जरूरी है वो तो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं तो आपको स्ट्रेटजी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है।
आइए इस सिचुएशन को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हमने एक सपोर्ट जोन का तो पता लगा लिया, फिर से रेक्टेंगुलर उठाते हैं और हम देख रहे हैं कि इस एरिया पे भी मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यहां पे भी हम ड्रॉ कर देते हैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया हमें यहां पे मिल चुका है। अभी हमने थ्योरी समझी थी कि अगर रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिलेगा तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ब्रेकडाउन मिलेगा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ब्रेकआउट मिलेगा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। आइए यहां पे समझते हैं, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला, क्या ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है? बिल्कुल सही। फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही। फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही। फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि एक थ्योरी को हमने समझ भी लिया, प्रैक्टिकली देख भी लिया, लेकिन क्या अभी बात खत्म हो गई है? नहीं, अभी यहां पे हमें और चीजें भी ड्रॉ करनी है। पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेंगे एक बड़े टाइम फ्रेम पे। हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहां पे ड्रॉ करके रख लिया है, पता चल गया हमें। दूसरी सिचुएशन भी हम ट्राई करते हैं। अब हम यहां से टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं और यहां पे जो हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये 4 आवर का हमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया। अब यहां से भी कुछ रेक्टेंगुलर उठाते हैं। अब यहां पे भी हम देख रहे हैं कि एक सपोर्ट एरिया हमारे लिए यहां पे भी है। आप यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले सकते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि इस एरिया पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन प्लान करता है, जैसे यहां से रिजेक्शन प्लान किया, इसी सपोर्ट जोन के पास आया, रिजेक्शन प्लान किया, इसी सपोर्ट जोन के पास आया, रिजेक्शन प्लान किया, इसी सपोर्ट जोन के पास आया, रिजेक्शन प्लान किया, इसी बहुत सिंपल रिजेक्शन हम समझ रहे हैं, क्योंकि यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाला हूं। फिर से मार्केट ने बाउंस किया, फिर से रिजेक्शन प्लान किया, फिर से इसी सपोर्ट जोन के पास आया, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ना तो हमें फॉलोअर कैंडल मिली और ना ही प्राइस नीचे सस्टेन कर पाया। अगर आप नहीं जानते फॉलोअर कैंडल क्या होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि फॉलोअर कैंडल पे भी डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करो। अगर आप नहीं जानते कि प्राइस सस्टेन करना क्या होता है, तो उस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पे भी आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप सीखना कितना चाहते हैं, कितने इच्छुक है, तभी तो हम चीजें प्रोवाइड करेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जो चीज आपको पता है वही चीज अगर हम प्रोवाइड कराते रहेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, उसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। रजिस्टेंस जोन पे हमें क्या ढूंढना होता है, या तो हमें, मैं इसे सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं, रेजिस्टेंस जोन पे हमें क्या देखना होता है, आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए। ये चारों चीजों में से अगर कुछ भी हमें मिल जाए तो इसके अगेंस्ट में हमें बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ता है, लेकिन हमें रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है। स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इनसाइड कैंडल कैसे काम करती है वो भी अगर आप नहीं जानते हैं, उसका भी मैं आपको आने वाले फ्यूचर में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करना। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है, यहां पे आपको इंगल्फिंग देखने को मिल रही है, ध्यान से देखते रहना। यहां पे आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है और रिजेक्शन भी मिल रहा है, फॉलोअर कैंडल भी मिल रही है, ब्रेकडाउन भी मिल रहा है। इनसाइड कैंडल भी एक बहुत बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे भी मैं इन फ्यूचर आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं उन्हें हम डिटेल में समझेंगे। यहां पे भी आप देखेंगे इनसाइड कैंडल, यहां पे भी आप देखेंगे आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है, ब्रेकडाउन मिला, सपोर्ट जोन पे मार्केट गया, ब्रेकडाउन मिला, रेंज पे बना के मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। 4 पैटर्न और सिखाऊंगा मैं आपको, जो मेरे मोस्ट फेवरेट है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। इसलिए मैं आपसे बार बार सजेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए चैनल को, क्योंकि इन फ्यूचर डिटेल में बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके सामने आने वाला है, जिससे कि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो जाए और आपकी जानकारी अधूरी ना रह जाए। तो इसलिए इन चीजों को अच्छे से समझिएगा। दूसरी चीज हम यहां पे ये देखेंगे कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देगा तो मार्केट के लिए अगला सपोर्ट जो, अगला रेजिस्टेंस जोन क्या रहेगा, इस एरिया में रहेगा। क्या इससे पहले भी रेजिस्टेंस जोन हो सकते हैं? बिल्कुल। हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्यों जा रहे हैं? ताकि हम उन रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को फाइंड आउट कर सके।
यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके लिए सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन रहेगा। समझ में आ रही है कि नहीं बातें? फिर यहाँ पे भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन रहने वाले हैं। फिर से आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है, 1 आवर का टाइम फ्रेम अब आपको सिलेक्ट करना है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, वही प्राइस एक्शन वाली जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में समझाई थी कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए यहां पे बढ़ रहा है और फिर मार्केट ने अपने प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया और मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए आगे बढ़ गया। ये प्राइस एक्शन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको जो समझाने वाला हूं वो थोड़ी सी अलग चीज है, थोड़ा सा अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके लिए हम एक इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज आप देखो, जो हमारा मार्केट होता है, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां पे टाइम कम होता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में 24 आवर्स ओपन होता है, तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप सही हैं तो आप ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे मार्केट ओपन है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कैलकुलेशन सही है, आपका तरीका सही है, तो आप उस सिचुएशन को होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में वो क्लोज हो जाता है कुछ ही घंटों में, तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि कैरी फॉरवर्ड अगर हमें करना है या पोजीशन को होल्ड करना है तो उसके लिए काफी ज्यादा कैलकुलेशन लगती है। तो यहां पे हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। वैसे इंडिकेटर बहुत सारे हैं, मूविंग एवरेज हो सकता है, फिबोनाची हो सकता है, एमएसीडी हो सकता है, और भी बहुत सारे आपके लिए इंडिकेटर अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल जिस इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये है एमएसीडी इंडिकेटर। ये इंडिकेटर मैंने यहां पे लगा दिया है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। ज्यादा डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो अलग से आप कमेंट कर सकते हैं कि अलग से डिटेल में सिर्फ एमएसीडी इंडिकेटर को हमें समझाइए, तो हम डिटेल में भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे पहली चीज समझिए, अगर मार्केट में ये ब्लू वाली लाइन इसे ऑरेंज वाली लाइन को नीचे की तरफ कट कर रही है तो ये नेगेटिव साइड का सिग्नल है। दूसरी चीज, जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर इसे भी नीचे की तरफ कट कर रही है ये दोनों लाइन, तो ये भी नेगेटिव सिग्नल है। इसके अपोजिट अगर ये लाइन ब्लू वाली लाइन इसी ऑरेंज वाली लाइन को ऊपर की तरफ कट कर रही है तो ये पॉजिटिव साइड का सिग्नल है। अगर इस बीच वाली लाइन को भी ऊपर की तरफ कट किया जा रहा है दोनों कैंडल के द्वारा, अगर एंगल भी 45 डिग्री से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव साइड का सिग्नल है। और एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी मार्केट पॉजिटिव रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट नेगेटिव रहा, नीचे की तरफ कट किया तो यहाँ पे भी मार्केट नेगेटिव रहा। तो ये तो एक इंडिकेशन हो गया, एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन हो गया। ज्यादा डिटेल में हम इस पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं एमएससीडी में तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको एमएससीडी में डिटेल में अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए अब इस सिचुएशन को समझते हैं। हम इसे क्रॉस चेक करना है। यहां से मार्केट ने रिजेक्शन प्लान किया, इनसाइड कैंडल भी बनाई, तो हम उसके नीचे जाके क्रॉस चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस जोन तो दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हमने देखा कि क्रॉसओवर भी मिल रहा है, लेकिन इस सिचुएशन पे हमें क्रॉसओवर मिल रहा है तो हम यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक रेंज बनाएंगे। कौन सी रेंज बनाएंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे और यहां पे हम इसे ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। ओके, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई और यहां पे ड्रॉ कर दिया। तो हम ये देखेंगे कि जब मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकडाउन देगा तब हमारे लिए एक बेहतर सिनेरियो बनेगा। फिर नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट जोन ही है, मार्केट इस तक जाने की ट्राई करेगा और यहां से भी हमें एक नेगेटिव साइड इंडिकेशन मिल रहा है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो नेगेटिव एक सिनेरियो है। दूसरी चीज, ये सपोर्ट जोन से बाउंस करेगा कि नहीं, उसके नीचे हम जाके देखेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है एमएसीडी पे। अगर एमएसीडी पे इंडिकेशन अच्छा नहीं मिल रहा है क्योंकि इस लाइन से भी नीचे है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, ये ट्रैप हो सकता है। दूसरी चीज हम यहां पे देखेंगे कि देखो पूरी कैंडल को इंगल्फिंग आपको समझनी पड़ेगी, छोटे छोटे आपको टॉपिक समझने पड़ेंगे। जल्दी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इन सभी टॉपिक पे वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। देखो यहां पे रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन भी मिला है और प्रीवियस 2-3 नहीं
4 कैंडल को इंगल्फ भी किया गया है इस कैंडल द्वारा। इस कैंडल को भी इंगल्फ किया, इस कैंडल को भी आप देखेंगे और इस कैंडल को भी देखेंगे इंगल्फ किया, और साथ के साथ सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन भी मिला, और यहां पे भी आपको इंडिकेशन मिला ब्रेकडाउन का, और ये इस वाली लाइन से नीचे भी है और एंगल भी 45 डिग्री से ज्यादा है। तो ये बहुत बेहतरीन आपके लिए एक मोमेंटम हो सकता है। ये अगले सपोर्ट जोन तक मार्केट गया। इस सपोर्ट जोन पे फिर से आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। चार्ट रीडिंग कैसे की जाती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या बियरिश कैंडल को कैसे पहचाना जाता है, उस पर भी अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। बस आपकी एक कमेंट करने की देरी है। कमेंट कीजिए जल्दी से आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे प्राइस भी सस्टेन कर रहा है, इंडिकेशन में ब्रेकआउट भी आपको मिल चुका है, सपोर्ट जोन से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस भी कर सकता है और अगले रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया है। अब यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं, हालांकि ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। अलग से इस पर डिटेल में वीडियो ज्यादा बेहतर रहेगी, कभी फ्यूचर में अलग से भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मुझे पर्सनली कुछ प्राइस एक्शन बहुत पसंद आते हैं। पहला प्राइस एक्शन समझते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट इसके नीचे टाइम स्पेंड करता है, ब्रेकआउट दे देता है, मैं इसे बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड प्राइस एक्शन मानता हूं। ठीक है, दूसरा प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, वापस आ गया रिटेस्ट करने और फिर ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि जो हाई बनाया था उसका मार्केट ब्रेकआउट दे दिया, ये भी एक पॉजिटिव साइड प्राइस एक्शन है। मुझे पर्सनली कौन सा प्राइस एक्शन अच्छा नहीं लगता है, वो ये अच्छा नहीं लगता है अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है उसके बाद फॉलोअर कैंडल देता जा रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूं। यहां पे मैं अपनी क्वांटिटी कम करने लगता हूं, क्योंकि मैं एक रिट्रेसमेंट देखता हूं इसमें, और इस रिट्रेसमेंट में मैं ये देखता हूं कि बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है या फिर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है। अगर सेलर्स स्ट्रांग है इसका मतलब मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया है, मार्केट आपको ट्रैप करेगा और ट्रैप करके वापस से बड़ी बड़ी कैंडल लेके आपको नीचे लॉस में ले जाएगा। अगर यहां पे बायर्स स्ट्रांग है तो यहां पे आपको साइडवेज मोमेंटम या हल्का सा रिट्रेसमेंट देके प्राइस एक्शन बनाएगा, तो तब पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर ये यही वाला प्राइस एक्शन बन जाएगा। तो यहां पे कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, ये वाला प्राइस एक्शन बन रहा है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, वापस आया, रिटेस्ट किया, फिर गया, फिर रिटेस्ट किया और फिर आपको इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे दिया और आपको एक बेहतरीन सा हायर हाई हायर लो बनाते हुए मोमेंटम दे दिया। सेकंड कंफर्मेशन हमें ये मिल गया, मार्केट ने अपने प्रीवियस लोअर हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया। ये मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको समझाया था कि लोअर हाई लोअर लो किस तरीके से पहचाने जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटेजी, ये सेटअप पसंद आया होगा। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है डेल्टा एक्सचेंज में, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे लिंक से आपको 10% ऑफ मिलने वाला है और साथ के साथ आप यूपीआई से पेमेंट भी कर पाएंगे। आपको काफी बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं इसमें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।